इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, वेदिका से आई एम सॉरी, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है और जब तक हम उनका बयान नहीं ले लेते उनसे कोई नहीं मिल सकता। मुझे वेदिका से मिलना है, मुझे वेदिका से ही मारेगा। मम्मा वो अकेली है, हर सिर्फ होश में तो आने दे, फिर हम सब मिलेंगे उसे। वो तो तुम्हारे साथ घर पे थी, क्लब कैसे पहुंची? मुझे क्या पता, वो तो खुशी खुशी टीवी देख रही थी, फिर उसे भूख लगी तो मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए किचन से ले गई और फिर पता नहीं कब मिसेस सिंघानिया आई और फुर्सत से उड़ाकर लेकर गई। आपको पता नहीं दीदी, घबराहट के मारे तो मेरी डेथ भी हो गई थी। आ गई वही, खुद ही पूछ लो। Why पैमिला? Why? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या किया कविता? इनफैक्ट उस कुंडली की बात को लेकर मैं काफी गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई थी तुमसे माफी मांगने। वहाँ वेदिका अकेली थी, उसे अपनी बहन की शादी में जाना था। मैं क्लब जा ही रही थी तो मैंने उसे कहा तुम मेरे साथ चलो। मुझे क्या पता था वेदिका वहाँ इतना बड़ा हादसा कर देगी। I can't believe anything you say. लेकिन अगर वेदिका को कुछ हो गया ना? कविता, हमारी वेदिका को कुछ नहीं होगा। मैं इस शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर कपूर को हायर करूंगा। झूठ बोली थी, झूठ। मैंने मिस्टर कपूर से बात कर ली है, वो अभी अपने असिस्टेंट को भेजने वाले हैं। उमा जी, मिस्टर कपूर इज अ वेरी गुड लॉयर। वो वेदिका को जरूर बचाएंगे। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, हम सब हैं। मैंने ही मिस्टर कपूर को फोन किया था। थैंक्स फॉर कमिंग। हमारी बहू वेदिका के हाथों से वेदिका भाभी को होश आ गया। निहारिका वेदिका साथ साथ। घर जाना है, घर जाना है, चलो ना, घर जाना है। आप कुछ कीजिए। मुझे घर जाना है, ध्रुव को बोलो ना। ध्रुव चल रहा नहीं है, तुम भी चलो ना, चलो ना, घर जाऊंगी। मिस्टर राय दादा, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है एंड शी इज अंडर अरेस्ट। उनकी बेल के लिए हमें कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी। वेदिका, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। पक्का ना? पक्का। लेकिन मुझे अब भी जाना है। वेदिका, आई प्रॉमिस, मैं आपको घर ले जाऊंगा, पक्का। मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है। मुझे ले चलो। मुझे घर जाना है। तुम घर जाओगी, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मुझे अभी जाना है। अभी नहीं, मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा।
ध्रुव, मैं ये नहीं कहती कि वेदिका का केस मुश्किल नहीं है। उसने सबके सामने मर्डर किया है। आरती, पर उसका इरादा मर्डर करने का था या नहीं, ध्रुव, ये तो हमें अदालत में ही प्रूव करना होगा। बहुत डर गया हूं मैं। समझ में नहीं आता क्या होगा। आरती, क्या तुम वेदिका का केस नहीं लड़ सकती? क्यों नहीं, मैं वेदिका का केस लड़ सकती हूँ। पर ध्रुव, शायद तुम्हारी फैमिली को ये बात अच्छी ना लगे। ध्रुव, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे पापा ने तो वेदिका का केस लड़ने के लिए एडवोकेट कपूर को अपॉइंट किया है। वो बहुत ही बड़े और काबिल वकील हैं। उन्होंने तो शायद ही कोई केस हारा होगा। वो वेदिका पर आज भी नहीं आने देंगे, बचा लेंगे उसे। मेरा दिल कहता है वेदिका को कुछ नहीं होगा। अगर दिल जो कहता वही हो जाता तो आज शायद हम जिंदगी के इस मोड़ पर यूं खड़े ना होते। जिंदगी हमें उस मोड़ पर न ले आती जहां से हमारी राहें अलग अलग हो गई थी। आरती, दिल चाहे कुछ भी कहे, पर सच्चाई ये है कि वेदिका के हाथों खून हुआ है और उसे उस खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल में है वो। अंतरिक्ष भैया की शादी भी अधूरी रह गई। समझ नहीं आता ये सब क्यों हुआ। अगर देखा जाए तो जो हुआ है एक तरह से अच्छा ही हुआ है। प्लीज राहुल, इनफ इज इनफ। इस वक्त मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस वक्त वेदिका के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हारिका, सोचो सोचो नहीं हारिका। अरे हमें ये वक्त शायद हमारे प्यार की खातिर मिला। अरे तुम्हारी शादी तो अंतरिक्ष के साथ ऑलमोस्ट हो चुकी थी, लेकिन ये जो हुआ है। देखो राहुल, क्या हुआ, क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, आई डोंट केयर। इसलिए आइंदा से ये कभी मत कहना कि वेदिका के साथ जो हुआ वो सही था। मैं मानती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हो। तुम्हें मैं अपनी दुनिया मानती हूँ, लेकिन वेदिका मेरी जिंदगी और दुनिया का वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। वेदिका पता नहीं कैसी हालत में होगी, क्या क्या झेल रही होगी। वेदिका रायजादा के हाथ खून से रंगे, शादी के रंग में भंग, अधूरी रही रायजादा परिवार के बड़े बेटे की शादी। शादी अधूरी न रहती। अचानक न जाने क्या हो गया, जब लगने लगा था कि अब सब ठीक हो रहा है। ये उदासी के आंसू वेदिका के लिए हैं या शादी रुकी इसलिए? शादी रुकने का भी अफसोस है और वेदिका की वजह से भी परेशान हूं। ममता की मारी हूं, मगर स्वार्थी नहीं हूं। अगर मेरी बहू जेल में है तो क्या मैं परेशान नहीं होंगी? हाय
सबको हैरान परेशान कर दिया इस पगलैट ने। तू तो शुक्र मना, तेरी किस्मत अच्छी है जो तेरी मॉम की जान बच गई, वरना उस रात कहीं उसने मुझे ही मार शार दिया होता तो मेरे फोटो पर तो हाथ चढ़ गया होता। सामने का अगरबत्ती चल रही होती, लोग तेरे और तेरे पापा के पास अफसोस मनाने आते, कहते बड़ी यंग थी, बेचारे की डेथ ही हो गई, बड़ी चंगी थी। अफसोस हुआ सुनकर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस मॉम, इतना अफसोस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और आपकी फोटो पे हार क्यों चढ़ते हैं? है जीते जी तो हीरो के हार के लिए तरसती रही, अब मरने के बाद मेरे फोटो पर फूलों की हार भी नहीं चढ़ाओगे? तू नहीं चाहता तेरी माँ की आत्मा को शांति मिले? राइट नाउ आई ओनली वांट व्हाट? एडवोकेट कपूर किसी भी तरीके से वेदिका को बचा ले। ये रहा आपका पेरो चेक। 5 लाख रुपए। हाँ, अब ये केस आप जीते या हारे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट डोंट केयर। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप रायजादा खानदान की इज्जत की धज्जियां पूरी दुनिया के सामने उड़ाइए। क्या आप मेरे लिए इतना करेंगे? समझिए आपका काम हो गया। आपको क्या लगता है वेदिका रायजादा बच सकती हैं? वेदिका रायजादा की ऐसी हालत कब से है? क्या ये सही है कि आपने मिस्टर कपूर को इस केस के लिए अपॉइंट किया है? आपको लगता है कि क्या मिस्टर कपूर कभी ये केस जीत पाएंगे? मिसेस सिंघानिया, आप इस केस के आई विटनेस हैं। क्या आपने किशोर साहनी के ऊपर कातिलाना हमला होते हुए देखा था? आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि वेदिका रायजादा ने खून किया है? चलिए चलिए आगे, हटिए 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 साइड, चलिए 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 प्लीज हटिए आप लोग, प्लीज चलिए चलिए आगे चलिए, हाँ प्लीज आप चलिए पीछे चलिए चलिए आगे, प्लीज हटिए 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 साइड, चलिए 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 प्लीज हटिए आप लोग, प्लीज चलिए चलिए आगे चलिए, प्लीज आप चलिए चलिए। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। वेदिका रायजादा ने सबके सामने अपने पूरे होशो हवास में मिस्टर किशोर साहनी का खून करने के इरादे से उन पर जानलेवा हमला किया, और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चश्मदीद गवाह के रूप में मिसेस सिंघानिया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस सिंघानिया, आप वेदिका रायजादा को अपने साथ क्लब क्यों ले गई थी? मैं मिसेस कविता रायजादा के घर गई थी। घर में कोई नहीं था सिवाय वेदिका की। वो बहुत जिद कर रही थी कि उसे अपनी बहन की शादी में जाना है। मैं क्लब जा ही रही थी। मैंने सोचा मैं वेदिका को अपने साथ ही ले जाऊं। तो आपने क्लब में क्या देखा? मुझे जान पहचान वाले लोग मिल गए। मैं उनके साथ बातें करने लगी। अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वेदिका मिस्टर किशोर साहनी पे हमला कर रही थी, और मिस्टर किशोर साहनी खून में लथपथ थे। वो नीचे गिरे हुए थे और मिसेस सिंघानिया, रिलैक्स, इट्स ओके। That's all, Your Honor. Your witness, Mr. Kapoor. Your Honor, मेरे काबिल दोस्त ने मिसेस सिंघानिया से हर वो सवाल किया जो उन्होंने देखा, लेकिन मेरे काबिल दोस्त ने मिसेस सिंघानिया से ये नहीं पूछा कि वेदिका जी ने मिस्टर किशोर पर हमला क्यों किया।
योर ऑनर, होली का दिन था। होली के रंग में रंगे मिस्टर किशोर कुछ ज्यादा पी गए। नशे की हालत में उन्होंने वेदिका जी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अपने बचाव के लिए इन्होंने उस पर हमला किया, बट शी हैड नो इंटेंशंस ऑफ किलिंग हिम। शी जस्ट वांटेड टू सेव हरसेल्फ। एम आई राइट मिसेस सिंघानिया? जी वो मेरे सवाल का जवाब दीजिए मिसेस सिंघानिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस लॉयर मिस्टर शाहानी के कैरेक्टर पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। मिस्टर शाहानी इस वक्त बहुत जख्मी है और अस्पताल में है। वो निहायत नेक, शरीफ और इज्जतदार इंसान है। उन्होंने ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की है और इस बात को साबित करने के लिए मैं चंद गवाह अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर दयाल, आप क्लब के सेक्रेटरी हो। जी। होली के दिन कितने लोग थे? यही कोई 200 लोग। क्या उस दिन मिस्टर साहनी नशे में धुत थे और नशे की हालत में उन्होंने वेदिका रायजादा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? नहीं, ये तो सरासर झूठ है। जबकि मिस्टर किशोर साहनी तो पीते ही नहीं हैं। उस दिन होली की पार्टी में आए हुए जितने भी लोग थे वो सब मिस्टर किशोर साहनी की शराफत का बयान देने के लिए तैयार हैं। Court is adjourned for tomorrow. मिस्टर रायजादा, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। वेदिका को निर्दोष साबित करने के लिए हमें अदालत में यह साबित करना होगा कि उसने जो कुछ भी किया वो दिमागी हालत के कारण किया। आई मीन, शी इज नॉट मेंटली स्टेबल। नो मिस्टर कपूर, दैट इज नॉट पॉसिबल। वेदिका के दिमागी हालत के बारे में कोर्ट और मीडिया में चर्चा हो, मैं नहीं चाहती। मिसेस रायजादा, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं, बट वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। हमने अपने सेल्फ डिफेंस में जो दलीलें दी थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, और आज तो वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने गवाहों की लाइन लगा दी थी, वो सब जिन्होंने वेदिका को मिस्टर साहनी पर हमला करते हुए देखा। इसलिए हमारे पास अगर कोई चॉइस है तो ये ही कि हम सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दें कि वेदिका पागल है। आई मीन, शी इज नॉट मेंटली स्टेबल। टेक योर टाइम, सोच ली इस बारे में और हम कल बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कविता, सच को नकारने का वक्त नहीं है। क्या तुम्हें वेदिका को बचाने का कोई और रास्ता दिखाई देता है? बोलो, है कोई और रास्ता? क्या तुम्हें वेदिका को बचाने का कोई और रास्ता दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? है कोई और रास्ता? है कोई और रास्ता? है कोई और रास्ता? है कोई और रास्ता?